क्या मामला था? एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि एक साइबर अपराध कर्मी एसबीआई एटीएम से पैसा निकाल रहा है दुमका रोड वाले। उस सूचना के सत्यापन के लिए साइबर डीएसपी महोदय को संपर्क किया गया। उनको मेरे द्वारा निर्देश दिया गया कि थाना प्रभारी साइबर एवं अपना टीम के साथ में इसको सत्यापन करें। सत्यापन के क्रम में एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में वहाँ पे एटीएम के पास घूम रहा था और उसने 10,000 रुपया इमीडिएटली निकाला था, जिसको पूछताछ के लिए डिटेन किया गया। तो उनके पास से एटीएम्स और मोबाइल सिम बरामद हुए। उन्होंने अपने स्वीकारोक्ति में अपना नाम पता सतीश दास बताया, जो ग्राम मोहल्ला डी के रहने वाले हैं, जो कि नारायणपुर थाना अंतर्गत पड़ता है। और जानकारी में पता पड़ा कि छत्तीसगढ़ दुर्ग की पुलिस ने भी इनको पहले गिरफ्तार किया था 2022 में, जहाँ से इनको पकड़ के ले गई थी पुलिस और वहाँ पर रिमांड किया था। हाल ही में ये बेल पे छूट के आया है और अभी तक इन्होंने अपनी साइबर गतिविधियाँ छोड़ी नहीं और यहाँ पे ये मास्टरमाइंड बन के काम को अंजाम दे रहा था। और जांच में और मोबाइल के अवलोकन से पता पड़ा है कि हरियाणा पंजाब के कुछ बैंक कर्मी की इसमें संलिप्तता नज़र आ रही है, जो कि इनको मनी ट्रेल को छुपाने के लिए ये पैसा यहाँ पे इसके ट्रांसफ़र करता था और ये कुछ कमीशन लेके वो एटीएम जाके तुरंत वो पैसा निकाल लेता था, क्योंकि पूर्व में जो खातों में पैसा ट्रांसफ़र होता था उसको उपभोक्ता द्वारा ब्लॉक करवा दिया जाता था। उस वजह से साइबर क्रिमिनल्स पैसा निकाल नहीं पा रहे थे। ऐसे में ये इन लोगों का बीच में मध्यस्थता के तौर पे इन लोगों की भूमिका सामने आई है, जिसमें बैंक कर्मियों का भी कतिपय हम लोग को लिंक मिल रहा है, जिसके बारे में भी अनुसंधान हम लोग अभी और करने वाले हैं। कौन से स्टेट के बैंक कर्मी? ये हरियाणा के बैंक के अभी बात आ रही है संलिप्तता की, IDBI बैंक के बारे में। उस बारे में भी अभी हम लोग आगे जांच करेंगे और साथ ही छत्तीसगढ़ में भी हम लोग इसका और लिंक का पता कर रहे हैं और साथ में इसके और अन्य साथी हैं, उनका भी हम लोग पता लगा रहे हैं। ये लोग बेसिकली क्रेडिट कार्ड बंद होने के नाम पे ही लोगों को कॉल करते थे इंटरनेट से वैसे पैसा निकाल के, और जहाँ से ये नंबर बंद करवाते थे वो पैसा निकाल के दूसरे आदमी को ट्रांसफ़र किया जाता था। वो आदमी तीसरा जगह से वो अपना पैसा निकालता था। बाद में जिस खाते में इनको पैसा डालना होता था वो खाता पूर्व निर्धारित रहता था, ताकि साइबर को दूसरे माध्यम से जहाँ पे उसने साइबर फ्रॉड किया उसके घर तक पैसा पहुँच जाए। गिरफ्तार अपराध का शैली क्या था? ये बेसिकली क्रेडिट कार्ड बंद हो गया के नाम से आपका क्रेडिट कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर सर्च करते हैं इंटरनेट पे और कॉल करते हैं कि आपका क्रेडिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है या डेबिट कार्ड ब्लॉक होने वाला है। उसी में आपसे OTP मान के या एक लिंक भेजते हैं, जिससे आपका स्क्रीन को शेयर कर लिया जाता है और आपके मोबाइल से आपको पता भी नहीं पड़ता है कि आपके मोबाइल वो भी देख रहा है और आपको सारा गोपनीय जानकारी इनके पास में पहुंच जाता है, जिससे कि ये लोग पैसा निकाल लेते हैं। इसके द्वारा कितना का ट्रांजेक्शन का पता चला? अभी काफ़ी सारे 4-5 लाख रुपए के ट्रांजेक्शन्स का हम लोगों ने डिटेल निकाला है, जो इन्होंने पैसा निकाल लिया है। वो किन किन लोगों को ठगा कर आया है और किसके माध्यम से आया उसका हम लोग जाँच कर रहे हैं। वर्तमान में एक मोटरसाइकिल, 10,000 रुपये, 2 ATM कार्ड और 2 मोबाइल और 3 सिम इनके पास से बरामद हुआ है और अगर उत्तर हम लोग अनुसंधान इसमें जारी रखेंगे। अपना खाता है और दूसरे अन्य खातों से पैसा आता है। मनी ट्रेल को ब्रेक करने के लिए अपने खाते में मंगाते हैं, बाद में जो साइबर होता है उसके खाते में ये लोग वापस किसी और दिन जाके पैसा जमा करा देते हैं, ताकि सेम खाते का पैसा सेम खाते में नहीं जाए। उसके लिए इन्होंने यह नई अपराध शैली अपनाई रखी है। मनी ट्रेलिंग ये है, जब भी किसी विक्टिम के खाते से पैसा कटता है किसी भी साइबर अपराध कर्मी के द्वारा, अगर वो आपका मोबाइल और आपकी स्क्रीन को वो इस्तेमाल कर रहा है तो आप ही के खाते से दूसरे खाते में पैसा पहुंचा देगा। उस स्थिति में एक अननोन ATM पे एक किसी और राज्य में एक आदमी खड़ा रहता है, जिसको वो तुरंत OTP और पैसा मिलता है। वो तुरंत ATM में पैसा मिलने के 1 मिनट के 2 मिनट के अंदर जाकर वो पैसा निकाल लेता है अपराध होते ही, और उस ATM का पैसे को वो वापस से दूसरे किसी माध्यम से वो साइबर क्रिमिनल के पास पहुंचाता है। इससे बचने का क्या उपाय? इस सबसे बढ़िया उपाय यही है कि किसी भी तरह के बहकावे में नहीं आए। कोई भी लिंक भेजे, अपने ईमेल पे भेजे या WhatsApp पे भेजे या किसी भी दशहरा दुर्गा पूजा के नाम पे भी अगर आपको लिंक भेजे, अगर उस व्यक्ति को आप नहीं जान रहे हैं तो उस लिंक को आप ओपन नहीं करिए। उसमें फिशिंग स्कैम्स भी हो सकते हैं और आप हो सकता है कि आपका प्राइवेसी उसमें बाधित हो जाए। अभी प्रतीत हो रहा है कि बैंक वाले जो फॉर्ज अकाउंट्स चल रहे हैं, जो फर्जी खातों में पैसा आ रहा है, और उस फर्जी खाते का ATM हम लोग को ऐसा अभी प्रथम दृष्टया पता चल रहा है अनुसंधान में कि इस आदमी के पास में जामताड़ा के से हम लोग को उपलब्ध हुआ है। तो ये फर्जी खाता खुलवाने में बैंक कर्मचारियों ने कैसे हेल्प किया है, ताकि मनी ट्रेल पता नहीं पड़ पाए और इसको वापिस ये कैसे भेज रहा है, उस चीज़ों को आगे हम लोग और अनुसंधान में लाने वाले हैं। गौर से देखिए, यही व्यक्ति सतीश दास है, जिसका उम्र 45 वर्ष, पिता दक्षिण दास, ग्राम मोहलेडी, थाना नारायणपुर, जिला जामताड़ा का है। और इसी को आज जो है जामताड़ा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। केस संख्या जामताड़ा साइबर थाना खंड से 57/23 है।
ये जो है मनी ट्रोल के माध्यम से और फर्जी बैंक खाते खुलवा करके बैंक कर्मियों के मदद से ये लोगों को ठगी करता था और मिनट में ही इस सारे पैसा को चट कर देता था। और आज इसका मेडिकल कराने के बाद एसपी के यहाँ जो है इसे प्रस्तुत कर गया, बाद में इसे न्यायालय में पेश